अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज हमने बनाया शादियों में बनने वाली ऐसी सब्जी की जो घर में भी बना सकते हैं। मैंने खाया था, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो हमने इसको घर में ट्राई किया है। तो ये किस चीज़ की सब्जी है, तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। पहले हम पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, क्योंकि ये शादियों वाला पनीर बना रहे हैं। पहले ज़माने में भी इसी तरह से बनता था, थोड़ा सा तरीका अलग था, अब तरह तरह से लोग बनाने लगे हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए हमने साबुत वाले काजू लिए हैं आधी कटोरी। इनको हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो हमें इसको इतना तलना है जब तक इस पर गोल्डन कलर ना आ जाए। तो इस तरह से जब आप काजू फ्राई करके डालेंगी तो इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हाल ही में हम एक शादी में गए थे, वहाँ पर ये पनीर बना था। तो इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसकी रेसिपी दे दूँ। तो मैं आज ये घर में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे रही हूँ। तो आप एक बार बना कर देखिएगा, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा, इतना टेस्टी ये बनता है। तो यहाँ पर देखिए काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ, इसमें गोल्डन सा कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और काजू को हमने फ्राई कर लिया है। इस तरह से इसमें गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी के साथ हमने लिए हैं 1 कटोरी मखाने, तो इसको भी हमें इसी के साथ फ्राई कर लेना। गैस की फ्लेम को लो रखना है। तो जब इस तरह से आप फ्राई कर कर इस सब्जी को बनाएंगी तो यकीन मानिए बिल्कुल जैसा मैंने शादी में खाया था, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। देखिए मखाने भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसको भी हमें निकाल लेना है। में देखिए हमने आधा चम्मच बटर और आधा चम्मच देसी घी डाल दिया है। और इसके साथ हमें क्या करना है, हमने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम पनीर, जिसको इस तरह से हमने काट लिया है। इसको भी हमें फ्राई कर लेना है। पनीर पर भी हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई भी नहीं करना है और थोड़ा सा इस तरह से जैसे मैंने किया बस ऐसा ही रखना है। तो जहाँ पर हमने मखाने और काजू की सब्जी खाई थी तो फिर पनीर भी पड़ा था, जिससे उसका टेस्ट दुगना हो गया था। तो यहाँ पर हमने मखाने और काजू की सब्जी में पनीर का भी इस्तेमाल किया है। पर देखिए पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा करने से क्या होता है पनीर थोड़ा सा टाइट हो जाता है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बस इसको इसी तरह से फ्राई करना है। इनको भी हमें निकाल लेना है। यहाँ पर जो मेरे पास घी और बटर बचा है उसी में अब हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो मैंने ग्रेवी का सामान लिया हुआ था उसमें हमने लिया है 1 बड़े साइज का टमाटर, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा साइज का प्याज और 4 से 5 कलियाँ लहसुन की। इन सबको भी हमें इसी में पका लेना है। तो क्या होगा, जो ग्रेवी का टेस्ट है बहुत उम्दा आएगा। हमने लिए यहाँ पे 7 से 8 काजू, उसको भी हम यहीं पर डाल देंगे, टुकड़े वाले हैं तो मैंने 7 से 8 लिए। अगर आप साबुत डालें तो सिर्फ 4 ही डाल दें। और इन सबको 2 मिनट तक इस तरह से पहले तल लें और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये मेरी जो मसाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लमसम आधा कप पानी डाल दिया है और इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा ही सॉफ्ट होने के लिए। यहाँ पर देखिए सब जो यानी कि मैंने ग्रेवी का मसाला लिया हुआ तो अच्छे से गल गया है। टमाटर प्याज सब अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट बनाना है। और जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे उसी के साथ यहाँ पर हमने आधा चम्मच खसखस और 1 चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। इससे जो होती है आपकी ग्रेवी बहुत रिच हो जाती है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर देखिए मैंने जार में सारे मसालों को डाल दिया, उसी के साथ जो हमने तिल और खसखस लिए थे उसे भी डाल दिया। और यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच बिल्कुल फ्रेश दही। तो दही ज़रूर डालिएगा, दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमें इसको पीस लेना है। यहाँ पर देखिए हमने एक दूसरा पैन लिया, उसमें हमने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो हम सरसों ऑयल में नहीं बना रहे हैं, रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। तो 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसी के साथ हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले जो इस तरह से हैं। हमने 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा लिया है। इन सबको हमें अच्छे से चटक लेने देना है। जैसे ये चटकने लगेगा तो जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी है अब यहाँ पर हम उसको डाल देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको पीसा है, बिल्कुल स्मूथ सी ये पीसी है। ऐसे ही इसको पीसना है। अब इन मसालों को भी हमें डाल देना है। अगर आपको थोड़ी सी मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये वाली सब्ज़ी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए हमने मसाले को डाल दिया। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैंने जो खाया था उस टेस्ट को मैंने महसूस किया था, तो उसी तरीके से मैं मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। आधा चम्मच ही हमने धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है, क्योंकि हमने हरे मिर्च भी पीसे हैं। अगर आप तीखा खाती है तो अपने हिसाब से रख सकती है, अगर आप कम खाती हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी देगी मिर्च डाली, जो कि बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है। 2 चुटकी हमने यहाँ पर गोल मिर्च पाउडर डाला है। और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। तो आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है। और इसके साथ हम डालेंगे नमक। नमक जैसा कि हम हमेशा कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने इस चम्मच से 1 चम्मच नमक डाल दिया है। और यहीं पर हम डालेंगे 3 चुटकी गरम मसाला पाउडर। बस इन्हीं मसालों को डालकर अब हमें इन मसालों को अच्छे से भूनना है।
तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप इन मसालों को भूनेंगी तो इसी के साथ जो आपने काजू को फ्राई करके रखा है उसको भी डाल दीजिए, क्योंकि काजू जब इस तरह से मसालों के साथ भुन जाएंगे तो थोड़े ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो हमने काजू का इस्तेमाल यहीं पर कर दिया है क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर हमने देखिए जिस जार में मसाला पीसा था उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसको भी इसी मसाले में मिला देंगे। मसाले हमारे पहले से ही पके हुए हैं तो इनको ज़्यादा देर पकने में नहीं लगेगी। तो 5 से 6 मिनट के लिए सारे मसालों को मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डालकर कवर करके छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है। बेहद उम्दा खुशबू आ रही है इस सब्जी से, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मसालों से खुशबू आ रही है जैसे कि मैंने वहाँ शादी में खाया था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमने मखानों को फ्राई करके रखा हुआ था उसको भी हम यहीं पर हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर डाल देंगे पनीर, जो कि हमने यहाँ पर पनीर को भी फ्राई करके रखा हुआ है, इसे भी हमें इसी के साथ डाल देना है। तो इससे क्या होगा, पनीर के अंदर भी मसालों के टेस्ट चला जाएगा, तो कि पनीर भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर बाद में हम डालेंगे तो इसमें मसालों का टेस्ट नहीं आएगा। इन सबको मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर हमने लमसम आधा कप पानी और डाल दिया है, क्योंकि जो मखाने हैं पनीर है वो भी अच्छे से ग्रेवी में पक जाए। सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे इसी तरह से कवर करके बस। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है। यहाँ पर लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये भी अच्छे से पक गई है। अब हमें क्या करना है, यहीं पर हम डाल देंगे इसमें फ्रेश क्रीम। तो हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम की जगह मलाई का यूज़ किया। इस तरह से अच्छे से फेंट कर हमने यहाँ पे 4 चम्मच मलाई डाली है। घर की ये ताज़े दूध की मलाई है, इसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी सब्जी जो है और भी रिच बनेगी और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी, बिल्कुल शादियों वाली हो जाएगी। इनको हमें अच्छे से इस तरह से मिला देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो आपने देखा कितनी आसानी से शादियों वाली सब्जी मैंने घर पर बनाकर रेडी कर ली है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।